नहीं, मैं सियासी पार्टी तो नहीं बना रहा। मैं इस वक्त तमाम तर तवज्जो अपने हलके के अवाम को फिर मुतहर्रिक करना है। किस पार्टी में जाना है ये बामी मशरिक़ के साथ होगा। पीटीआई के बारे में जैसे मैंने अभी थोड़ा सा जिक्र भी किया, इमरान खान से मेरी ज़ाती दोस्ती भी है, तल्लक भी है और एक बहुत बड़े एहतराम का रिश्ता भी है। नून लीग में मैं बड़े अरसे से रहा हूँ, मेरा उनसे भी बहुत ज़्यादा रब्ता है। मगर इस वक्त तो मैं अपने हलके के अवाम के पास अपनी खिदमत के एवज़ हाज़िर हुआ हूँ। उसके बाद इनसे मशरे के साथ किसी पार्टी को शामिल होंगे इंशाअल्लाह। नून लीग से भी आप राब्ते में, आपने भी कहा पीटीआई से भी कोई राब्ता है आपका? जी बिल्कुल है, बिल्कुल। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि फिर मशवरे के बाद आप किसी सियासी जमात में जाएंगे? मगर ये टाइमिंग कौन सी, कोई इलेक्शन से पहले होगा या इलेक्शन के बाद, ये इसका भी फैसला नहीं किया। क्या ऐसा भी हो सकता है कि आप आज़ाद लड़ें? बिल्कुल ही हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि फौज पर बड़ी तनकीद हो चुकी पिछले दिनों में, कहा जा रहा है कि अब न्यूट्रल हो गए हैं। अब कुछ सियासतदान ये कह रहे हैं कि गेट नंबर 4 मुकम्मल तौर पर बंद हो गया है। अब ये बताइएगा कि अभी फ़ौज जो है बिल्कुल हमारी न्यूट्रल है, जो नज़र आ रहा है, जो सूरत है, आप क्या समझते हैं कि जो माजी में जो कुछ रहा है किरदार फ़ौज का और जो अब हालात जा रहे हैं, उसमें इदारों को आइंदा क्या करना चाहिए इलेक्शन के दौरान ख़ास तौर पे? और आप क्या समझते हैं कि आइंदा जो आने वाला इलेक्शन है, कुछ लोग कह रहे हैं बड़ा खूनी इलेक्शन होगा, आप ये किस नज़र से देख रहे हैं? नहीं, मैं नहीं समझता कि खूनी इलेक्शन होगा, ये मेरा मौक़िफ़ है। अल्लाह ताला खैर करे। इलेक्शन हमेशा बहुत सारी जो सख्तियाँ हैं उसको डिफ्यूज़ कर देता है। मगर जहाँ तक फ़ौज का ताल्लुक है, मेरा ख्याल है कि अगर उन्होंने एक अच्छा कदम उठाया है तो हमें उसको वेलकम करना चाहिए, बजाय 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 इसके कि हम उसमें कोई ढूंढें कि इसमें ये कमी या ये बेशी है। ये अच्छी चीज़ है, फ़ौज को अपना काम करना चाहिए और सियासतदानों को अपना काम करना चाहिए। सर, पंजाब असम्बली के बारे में थोड़ा सा बताया कि जो पंजाब असम्बली में पिछले 2-4 दिनों में हुआ है, उस हवाले से आप अपना क्या मौक़िफ़ देंगे? मैं जानबूझकर ज़रा कौमी सियासत के बारे में भी बात नहीं कर रहा। मैं अपने हलके पर अपनी तमाम तवज्जो मरकूज़ रख रहा हूँ और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि मैंने अपने तूल व अर्ज़ हलकों में मैं दौरे भी कर रहा हूँ और करूँगा इंशाल्लाह। मगर पंजाब में जो कुछ हो रहा है, मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ, अगर मुझे इससे फ़िलहाल दूर ही रखें तो मेहरबानी होगी। अच्छा सर, जो एहतसाब चल रहा है, कुछ ये कहा जा रहा है कि पॉलिटिशियन का मज़ीद एहतसाब होना चाहिए। बहुत सी चीज़ें सामने आ रही है, कहीं पर घड़ी चोरी का वाक़यात में घड़ी चोरी के जो है चीज़ें सामने आ रही है कि कुछ। अब ये बताइए कि इलेक्शन से पहले आप समझते हैं कि मुकम्मल तौर पर एहतसाब हो और ये सब कुछ निखर के सामने है ताकि आइंदा जो इलेक्शन हो मज़ीद उसमें ट्रांसपेरेंट हो जाए? आप मुझे घेर रहे हैं बहुत से मुश्किल सवालों में। मैंने तो ये सुना है कि जब से हम पैदा हुए हैं, मैंने यही सुना है, या जब से हम जी शऊर हुए हैं, हमने ये सुना है कि एहतसाब हो रहा है। मगर जब एहतसाब होता है तो एक तरफ़ा होता है, तो मुझे नहीं पता कि अब किस किस्म का एहतसाब होगा। मगर जब भी हो वो मुल्क के लिए अच्छी बात है। एक सीनियर सियासतदान होने के नाते सर इतना तो बता दें कि अगर पंजाब असम्बली और केपी के डिज़ाल्व हो गई है तो इलेक्शन सूबाई असम्बलियों के होने चाहिए या सारे मुश्तरका होने चाहिए? नहीं, अगर ये तो मेरा ख्याल है कि इसमें सियासी जवाब की तो गुंजाइश नहीं है। अगर ये सूरत बनती है तो फिर तो एक आइनी मसला है कि उनके इलेक्शन पहले होंगे। सर आखिरी सवाल है, अदलिया को आप क्या समझते हैं कि जो हालात जा रहे हैं, तमाम जो मामलात होते हैं असेंबली में जो कुछ होता है वो जाकर अदालत में मामला पहुंच जाता है, तो अदलिया क्या क्या किरदार होना चाहिए? मैं इस पर क्या कह सकता हूँ। अब मुझे मौक़िफ़ है, अल्लाह ताला खैर करे। इलेक्शन हमेशा बहुत सारी जो सख्तियाँ हैं उसको डिफ्यूज़ कर देता है। मगर जहाँ तक फ़ौज का ताल्लुक है, मेरा ख्याल है कि अगर उन्होंने एक अच्छा कदम उठाया है तो हमें उसको वेलकम करना चाहिए, बजाय 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 इसके कि हम उसमें कोई ढूंढें कि इसमें ये कमी या ये बेशी है। ये अच्छी चीज़ है, फ़ौज को अपना काम करना चाहिए और सियासतदानों को अपना काम करना चाहिए। सर, पंजाब असम्बली के बारे में थोड़ा सा बताया कि जो पंजाब असम्बली में पिछले 2-4 दिनों में हुआ है, उस हवाले से आप अपना क्या मौक़िफ़ देंगे? मैं जानबूझकर ज़रा कौमी सियासत के बारे में भी बात नहीं कर रहा। मैं अपने हलके पर अपनी तमाम तवज्जो मरकूज़ रख रहा हूँ और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि मैंने अपने तूल व अर्ज़ हलकों में मैं दौरे भी कर रहा हूँ और करूँगा इंशाल्लाह। मगर पंजाब में जो कुछ हो रहा है, मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ, अगर मुझे इससे फ़िलहाल दूर ही रखें तो मेहरबानी होगी। अच्छा सर, जो एहतसाब चल रहा है, कुछ ये कहा जा रहा है कि पॉलिटिशियन का मज़ीद एहतसाब होना चाहिए। बहुत सी चीज़ें सामने आ रही है, कहीं पर घड़ी चोरी का वाक़यात में
घड़ी चोरी के जो है चीज़ें सामने आ रही हैं कि कुछ। अब ये बताइए कि इलेक्शन से पहले आप समझते हैं कि मुकम्मल तौर पर एहतसाब हो और ये सब कुछ निखर के सामने है ताकि आइंदा जो इलेक्शन हो मज़ीद उसमें ट्रांसपेरेंट हो जाए? आप मुझे घेर रहे हैं बहुत से मुश्किल सवालों में। मैंने तो ये सुना है कि जब से हम पैदा हुए हैं मैंने यही सुना है, या जब से हम जी शऊर हुए हैं हमने ये सुना है कि एहतसाब हो रहा है, मगर जब एहतसाब होता है तो एक तरफा होता है। तो मुझे नहीं पता कि अब किस किस्म का ये एहतसाब होगा, मगर जब भी हो वो मुल्क के लिए अच्छी बात है। एक सीनियर सियासतदान होने के नाते सर इतना तो बता रहे कि अगर पंजाब असम्बली और KP के डिज़ाल्व हो गई है तो इलेक्शन सूबाई असम्बलियों के होने चाहिए या सारे मुश्तरका होने चाहिए? नहीं, अगर ये तो मेरा ख्याल है कि इसमें सियासी जवाब की तो गुंजाइश नहीं है। अगर ये सूरत बनती है तो फिर तो एक आइनी मसला है कि उनके इलेक्शन पहले होंगे। सर आखिरी सवाल है, अदलिया को आप क्या समझते हैं कि जो हालात जा रहे हैं, तमाम जो मामलात होते हैं असेंबली में जो कुछ होता है वो जाकर अदालत में मामला पहुंच जाता है, तो अदलिया का क्या किरदार होना चाहिए? मैं इस पे क्या कह सकता हूँ, आप मुझे घेरे नहीं। बड़ी मशहूर शख्सियत थी दादा अमीर हैदर, उनके लिए अभी जानब ने चंद अशार लिखे थे जो मैं चौधरी साहब की नज़र करता हूँ। नहीं है कोई भी दागे सजदा तेरी जबी पर, नहीं है कोई भी दागे सजदा तेरी जबी पर, डटा रहा अरसा वफा में तू जिंदगी भर, खड़े साहिल पे हम समंदर का तू शनावर, मैं अपनी इज्जत बढ़ा रहा हूँ तेरे लिए चंद शेर कहकर। अजाब है अपनी सादा लोही, लोग हमें सादा लो समझकर लूटते रहे हैं। अजाब है अपनी सादा लोही, लबों पे रहती है बात दिल की, हमारी जो दिलों की बात है वो लबों पे आती है, मुनाफिक नहीं है। लबों पे रहती है बात दिल की, जमाना कहता है उसको मानू, नहीं झलक जिसमें कोई तेरी, मुनाफिकों में गिरे हुए हैं इधर से निकलेंगे इनसे बचकर। ज़बानो दिल मुख्तलिफ नहीं है, ज़बानो दिल मुख्तलिफ नहीं है, कहा जो तूने वही किया है, कहाँ कोई इस तरह जिया है, कहाँ कोई बादबीर तुझसा, तू वो नवा है दबा न पाया जिसे जहां में कोई सितमगर। जनाब चौधरी निसार अली खान साहब को मैं आपसे मुखातब होने के लिए दावत देता हूं। इससे पहले उनके लिए एक बुलंद और दुबंद नारा लगना चाहिए। चौधरी निसार अली खान जिंदाबाद। कायदे मोहतरम चौधरी निसार अली खान का वालियाना इस्तकबाल खड़े होकर नारा और तालियों की गूंज में किया जाए। किसने कहा अनजान बन के आया कर, किसने कहा अनजान बन के आया कर, तू तो उमर गाँव वालों के दिलों का मेहमान बन के आया कर। क्या दिल की सुल्तानत तो तुझे बख्श दिया चौधरी निसार, तू आज के बाद इंडियन मिनिस्टर नहीं बल्कि मोरगांव वालों के दिलों का सुल्तान बन के, सुल्तान बन के, सुल्तान बन के। मैं गले लगना जाना मीडिया नहीं, मीडिया ये पड़ा, मीडिया पीछे पड़ा है सर। मीडिया कैमरे बंद, कैमरे बंद, इधर कैमरे बंद, मीडिया मतलब अपने लाओ जी बस बस। एक बार बयान करता हूँ, इसको हटाएं यार, इसको हटाएं, ड्रोन बंद करो, ये ड्रोन बंद कराओ भाई। एक मिनट मैं मीडिया के दोस्तों का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ,
मगर मैं अभी तक बाकायदा मीडिया से इंटरेक्ट नहीं करता, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप बेशक फ़ोटो ले लें। मेरी भी मैं इब्तदाई जो बात करूंगा उसके बाद कैमरे बंद कर दें। उसकी वजह ये है, आपकी इज़्ज़त एहतराम मेरे दिल में है और मीडिया के बगैर तो सियासतदान पनप भी नहीं सकता, मगर ज़रा मैं कुछ देर बाद इंशाल्लाह इंटरेक्ट करूंगा। तो इसलिए बहुत सारे मुझे गिले होते हैं कि हमें नहीं बुलाया, हमें नहीं बुलाया। तो आपके आने का बहुत शुक्रिया। आप ज़रूर मेरी बातों का रिपोर्ट कर सकते हैं मगर रिकॉर्ड नहीं कर सकते। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। शुरू करता हूं उसके नाम से जिसके नाम से हर इब्तदा है, जिसके नाम से हर इंतहा है, उसकी हम्दो सना अल्हम्दुलिल्लाह कि वो मेरे मोहम्मद का खुदा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल एहतराम जनाब जमील खान साहब, बड़ी लंबी लिस्ट है। अगर मैं चेयरमैन साहबान, मलिक मेहरबान साहबान, तारिक तनवीर साहब का और बाकी दोस्तों का नाम लेना शुरू करूं, मैं सब की खिदमत में सलाम पेश करता हूं और आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आज मुर्गा को मैंने चुना अपनी सियासी जो जदोजहद है उसका आगाज करने। मैं पिछले 4 से 5 साल एक लिहाज से सियासी तौर पे गोशनशीन था। बस ये अब कैमरे बंद कर दें, इसलिए कि मैं हल्के के अवाम से जरा बात करता हूँ। मेहरबानी होगी। अब चलो बात मीडिया से, अच्छा चलें आप कहते हैं तो। अब मेहरबानी से सारे कैमरे बंद कर। उसकी वजह यह है कि मैं हल्के के अवाम से ज़रा खुली की बात करता हूँ तो कोई ऐसी बात निकल जाती है जो फिर सोशल मीडिया की जीनत बनती है, फिर मीडिया की जीनत बनती है और बंदा सफाइयाँ देते देते परेशान हो जाता है। तो इसलिए मैं आज बाकायदा तौर पर अपनी सियासत का आगाज़ उसी जगह से करने चला हूँ जहाँ मेरी खिदमत का बहुत बड़ा निशान मौजूद है। और मैं